मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने सेल अध्याय के अंतर्गत अध्ययन किया है पिछली वीडियो में। आज हम सेल से संबंधित, कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्नों का उल्लेख कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए उन प्रश्नों को हम आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड द सेल? किसने सेल की खोज की, कोशिका की खोज किसने की? और इसमें विकल्प है रॉबर्ट ब्राउन, बिरको, रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट हुक। तो इसके पहले का क्वेश्चन का उत्तर होगा हु डिस्क्राइब द सेल, क्वेश्चन होगा रॉबर्ट हुक। आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म सेल सेलुला वाज गिवन बाय? कोशिका शब्द का उल्लेख पहली बार किसने किया या कोशिका शब्द किसने दिया? विकल्प है बिरको, ल्यूवेनहॉक, मैलपीगी और रॉबर्ट हुक। इसका भी उत्तर है रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका के लिए सेल या सेलुला शब्द का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी? साइटोलॉजी कहते हैं कोशा विज्ञान को, कोशिका के अध्ययन को। कोशा विज्ञान या साइटोलॉजी में कोशा का अध्ययन किया जाता है। तो कोशा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? पहला विकल्प है स्लाइडेन, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा है स्वान और चौथा है सीपी स्वानसन। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? आधुनिक कोशा विज्ञान के जनक कौन है? पहला विकल्प है स्लाइडेन एंड स्वान, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है ओ हार्टविंग और चौथा है सीपी स्वानसन। तो आधुनिक कोशा विज्ञान के जनक सीपी स्वानसन है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज वर्क इन बुक? रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज से संबंधित जो भी कार्य किया था वो किस पुस्तक में छपा था? पहला है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दूसरा है फोटोग्राफिया, तीसरा है माइक्रोग्राफिया और चौथा है फिलोसोफिया बोटेनिका। तो इसका उत्तर होगा माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने कोशिका से संबंधित जो भी तथ्य थे उसको छपवाया था। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड फर्स्ट टाइम ए लाइव सेल? पहली बार जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया या जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहला अध्ययन किसने किया? उसका ए विकल्प है स्लाइडेन एंड स्वान, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है रॉबर्ट कोच और चौथा है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और इसका उत्तर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। हु डिस्क्राइब्ड फर्स्ट टाइम ए लिविंग सेल? एक जीवित कोशिका का अध्ययन पहली बार एंटोनी वान
ल्यूवेनहाक ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द सेल थ्योरी? ये सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? पहला विकल्प है स्लाइडेन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच और डार्विन। सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन और स्वान ने दिया। अगला क्वेश्चन है हु गेव द लॉ ऑफ लाइनेज? लाइनेज कहते हैं वंश परंपरा। ये वंश परंपरा का नियम किसने दिया? पहला विकल्प है बिरको, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन और स्वान। तो पहली बार बिरको ने कहा था कि पहले से उत्पन्न कोशिकाओं से ही नई कोशिका का जन्म हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो इसमें साइटोलॉजी या कोशा विज्ञान कहते हैं। जब स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की बात आए, जब कोशिका की संरचना का अध्ययन करना है तो वो विज्ञान की साइटोलॉजी या कोशा विज्ञान में कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। अगर कोशिका के बारे में अध्ययन करना है किसका? उसकी संरचना के बारे में, उसके फंक्शंस कार्य के बारे में और कोशिका जनन के बारे में, अगर तीनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं? पहला है साइटोलॉजी, दूसरा है एनाटॉमी, तीसरा है हिस्टोलॉजी और चौथा है सेल बायोलॉजी। तो ये जब तीनों का अध्ययन करना हो, स्ट्रक्चर का, फंक्शन का और रिप्रोडक्शन का, तो उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल एडवोकेटेड बाय। कोशिका का जन्म तब होता है जब पहले से कोई कोशिका उत्पन्न हो। इसकी वकालत किसने की थी? अभी हमने आपको बताया था कि हु गेव द लॉ ऑफ लाइनेज, वंश परंपरा का अध्ययन किसने किया था? बिरको ने। तो यहां भी सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल एडवोकेटेड बाय, विकल्प है दत्तोचित, स्लाइडेन एंड स्वान, तीसरा है बिरको, चौथा है जीन ब्रेचेट। तो इसमें विकल्प होगा बिरको का, क्योंकि बिरको ने ही ये बताया था कि पहले से उत्पन्न कोशिका से ही कोई नई कोशिका का निर्माण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल सो फार ऑब्जर्व्ड आर ऑफ। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका जो देखी गई है, आज तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विकल्प में है बैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ और यीस्ट। जीवाणु, विषाणु, कवक और पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पीपीएलओ है ये अभी तक की ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज अप्लाइड सेल थ्योरी टू प्लांट्स। कह रहे हैं हु हैज अप्लाइड सेल थ्योरी टू प्लांट, किसने पौधों में कोशिका सिद्धांत को लागू किया? तो इसका विकल्प दिया है जॉनसन,
स्लाइडेन, स्वान और स्वानसन, तो इसमें विकल्प होगा स्लाइडेन। स्लाइडेन ने सेल थ्योरी जो है वो पौधों में दिया था। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। कौन अपवाद है, एक्सेप्शन है, कौन ऐसा जीव है जो कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेप्शन कौन है? कोशिका सिद्धांत को ना मानने वाला जीव वायरस है। वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि जो कोशिका सिद्धांत है उसमें 3 चीजें हमने आपको पढ़ाई है कि पहले से उत्पन्न कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म हो सकता है, और कोशिका जो है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट प्लांट सेल। इन चारों विकल्पों में से कौन सा है लार्जेस्ट प्लांट सेल? पौधों की जो कोशिकाएं हैं वो सबसे लंबी कोशिकाएं इन चारों में किसमें पाई जाती हैं? स्पाइरोगाइरा, शैवाल है, एसिटेबुलेरिया, कारा और एटोकार्पस, ये चारों शैवाल है। तो पूछा जा रहा है कि इन चारों में से लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन है? तो उसका विकल्प है एसिटेबुलेरिया। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल आर नोन। कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात है? विकल्प है 1, 2, 3, 4। तो आपने 2 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर नोन? 2 टाइप्स, 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल अकर्स इन। प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है किसमें? पीपीएलओ में, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में, दूसरा है बैक्टीरिया जीवाणु में, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया जिसको हम नीली हरी शैवाल कहते हैं, और चौथा विकल्प है ऑल ऑफ दीज, इन सभी में। तो उत्तर इसका होगा ऑल ऑफ दीज। और एक चीज आप जान लीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये मोनेरा में पाई जाती है, और पीपीएलओ, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये तीनों मोनेरा संघ के ही प्राणी हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स अकर्स इन ऑल ऑफ दीज। अगला है क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट पोसेसेज। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये डज नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? साइटोप्लाज्म, कोशाद्रव्य नहीं होता, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, या सेल वॉल नहीं होती। तो इसका विकल्प है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो केंद्रक झिल्ली है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, इसीलिए इसका उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन यूकैरियोटिक सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड। यूकैरियोटिक सेल में निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी नहीं पाई जाती? पहला विकल्प है मीजोसोम्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना है जो नहीं पाई जाती? तो देखिए न्यूक्लियस केंद्रक तो यूकैरियोटिक की पहली विशेषता है, और राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स
ये भी दोनों पाए जाते हैं। कौन नहीं पाया जाता? इसका उत्तर होगा मीजोसोम्स। अगला है इन बोथ, इन दोनों में किसमें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स द ऑर्गेनेल कॉमन इज, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है? इन चारों में ढूंढना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोफिलामेंट्स और राइबोसोम्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोबॉडीज या माइक्रोफिलामेंट्स नहीं, इसका उत्तर होगा राइबोसोम जो है वो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और राइबोसोम को आपने पढ़ रखा है कि एक 70s राइबोसोम्स और एक 80s राइबोसोम्स होता है। तो जो 70s राइबोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड दैट द सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, किसने ये प्रस्ताव दिया कि जो कोशिका है वो जीवन की इकाई है? विकल्प है स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, मैलपीगी और नन ऑफ दीज। इन चारों में से वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ये कहा था कि सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जो है वो जीवन की इकाई है? तो वो उत्तर है रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? पहला विकल्प है स्वान, दूसरा है स्लाइडेन, तीसरा है बिर्को और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो इसमें जो है जो पहला विकल्प है स्वान, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। द टर्म, अगला क्वेश्चन है, द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, लेकिन कोशिका झिल्ली शब्द, सेल मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला विकल्प है रॉबर्ट हुक, दूसरा है निगेली एंड क्रेमर, तीसरा है रॉबर्ट कोच और चौथा है स्वान। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था निगेली एंड क्रेमर ने। अगला क्वेश्चन है, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक नाम और है जिसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। तो प्लाज्मा लेमा शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? स्लाइडेन ने, प्लावे ने, दत्रोचित ने या लेमार्क ने? तो इसका उत्तर है प्लावे। द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय प्लावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड मेनली आर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली है वो कंपोज्ड होती है, बनी होती है मेनली मुख्यतः किसकी? स्टार्च एंड लिपिड्स, ये विकल्प है, मंड और वसा की, लिपिड एंड प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की, शुगर एंड लिपिड, शर्करा और लिपिड की, शुगर एंड प्रोटीन, शर्करा और प्रोटीन की। तो इसका उत्तर होगा कि द सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड मेनली, मुख्यतः बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। इसका विकल्प नंबर बी है। अगला है, मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, मुख्य भाग जो सेल मेम्ब्रेन का है वो कौन सा है? लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक एसिड है? तो जो मुख्यतः जो भाग होता है सेल मेम्ब्रेन का वो बना होता है लिपिड का। अगला है, एवरी लिविंग सेल हैज ए, प्रत्येक कोशिका रखती है, इन चारों में से किस एक को रखती है? एवरी लिविंग सेल, प्रत्येक जीवित कोशिका क्या रखती है?
मेम्ब्रेन रखती है, या फूड वैक्यूल रखती है, या क्लोरोप्लास्ट रखती है, या सेल वॉल रखती है? तो आप ये जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ये दोनों तो पादप में होती है, तो एवरी में तो आएगा नहीं। फूड वैक्यूल्स जंतुओं में होती है, पौधों में नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है जो एवरी लिविंग सेल वाज हैज ए। अगला क्या है? प्लाज्मा लेमा फंक्शंस एज। प्लाज्मा लेमा किस प्रकार का कार्य करती है? एन एक्टिव इंटरफेस, एक अंतर्ग्रहण के लिए। ए साइट ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर, एक झिल्ली को रिसीव करने के लिए। ए लिमिटेड मेम्ब्रेन, एक लिमिट बनाती है। अथवा चौथा एनी आर ऑल ऑफ द एबव। तो प्लाज्मा लेमा कार्य करती है तीनों प्रकार से, एन एक्टिव इंटरफेस के रूप में भी, ए साइट फॉर मेम्ब्रेन रिसेप्टर के रूप में भी, और एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन के जैसी। इसलिए इसका उत्तर होगा एनी और ऑल ऑफ द एबव। ये 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, वो कौन सी संरचना है? कंट्रोल, जो नियंत्रित करती है द ट्रांसपोर्ट, आवागमन को, ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने वाली कौन सी संरचना है? इनटू एंड आउट ऑफ लिविंग सेल, जो कि जीवित कोशिका से पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। पहला विकल्प है सेंट्रोसोम, तारककाय, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और राइबोसोम। तो आप जानते हैं कि राइबोसोम कोशिका के अंदर है, सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कोई है, और सेल वॉल जो है वो केवल पौधों में पाई जाती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये कोशिका में, जीवित कोशिका में पदार्थों के आने और जाने का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है 30वां। व्हिच इज द डिफरेंशियली परमेबल, जो वर्णात्मक या चयनात्मक जो है पारगम्य है। व्हिच ऑफ इज, कौन सी ऐसी संरचना है जो वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य है? पहला है सेल वॉल, मिडिल लैमेला, सेल मेम्ब्रेन और क्यूटिकल। तो इसका विकल्प होगा सेल मेम्ब्रेन। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।